प्रिय छात्रों, आपका पुनः अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 11 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये आपको बताएंगे। एसपीडीएफ में ऑफ बाउ के नियम से, ऑफ बाउ के नियम से। मैंने उस दिन पीछे वीडियो में आपको बताया था ऑफ बाउ का नियम परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में रखा जाता है इस नियम के अनुसार। अब आपको जैसे उस दिन मैंने बताया था, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके लिए आपको मैंने बताया ये भी था 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 6d, 5d, 4d, 3d, 4f, 5। शुरुआत 1s से करते हैं 2s पे, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s, 5f, 6d, 7p और इंड आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन 8s पर होता है। पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 2s के 6 इसके तो 8, तीसरी में पुनः 8, चौथी में आपके 18, पांचवी में 18, छठवीं में 32 और सातवीं में 32। यानी इसका जो क्रम होता है वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। अब आपको जैसे हम ले चलते हैं, आपके पास जैसे है Ca20 कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, 1s। s में अधिकतम कितने, 2, 1s2। इसके बाद आ जाएंगे आप 2s पे तो कितने हो जाएंगे, 2s2। इसके बाद आपका आएगा 2p, p में कितने होते हैं, 6 होते हैं तो 2p6। फिर इसके बाद 3s, 3s में आपके 2 होते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा 3p, p में आपके 6 तो 6 आप भर देंगे। अब इसके बाद 3p के बाद आपका आ जाएगा 4s, 4s में कितने हो जाएंगे, 2। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 यानी 2, 4, 6, 2, 4, 6 यानी आपके पास 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। आपका इलेक्ट्रॉनिक 20 कैल्शियम का हो गया। अब यही जगह एक बात कर लेते, जैसे पीछे आपको कक्षा में बताया गया था, जो इसका मुख्य नंबर होता है, अधिक ऊर्जा स्तर वाला होता है, वह उसका मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है या वही उसके आवर्त की स्थिति को दर्शाता है। कहने का मतलब यहाँ पे 4 है तो आवर्त आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे हम तत्व के आवर्त सारणी का स्थान भी ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है तो इसका जो समूह होगा वो होगा s ब्लॉक का है, s ब्लॉक में है। और s ब्लॉक में आपके पास 2 लोग हैं, यहाँ पे अंतिम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो इसका ग्रुप है, उपवर्ग है, वो आपका है सेकेंड। यानी आपका चौथे आवर्त में s ब्लॉक का सेकेंड का यह तत्व है। आप आवर्त सारणी में देख लीजिएगा। अगला आपका आ जाता है 23 वैनेडियम।
वैनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23। वैनेडियम 23 है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d3। अब यहाँ पर आपके मन में एक बात ये भी आ सकती थी कि सर 4s पहले आ गया, 3d बाद में आया, जबकि 3d को पहले आना चाहिए, 4s को बाद में आना चाहिए। तो मैंने इसके लिए पहले आपको बता रखा है n+l नियम। n+l नियम में क्या होता है, देखिए 3d के लिए जब आप देखेंगे, हाँ एक चीज़, l के मान आपके होते हैं s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब यहाँ से अगर n का मान 3 है और d का मान कितना आता है 2, तो यहाँ इसका मान हो जाता है टोटल 5। और यस में बात कर लेते हैं तो 4 + 0 यानी 4। मैंने आपको बताया परमाणु को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में रखते हैं तो पहले आपका 4 आएगा, ना कि पहले आपका 5 आएगा। तो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s2 और 3d3। अब यह आपको आवर्त सारणी का स्थान में बताता हूँ। यहाँ मुख्य नंबर जो है, सबसे अधिक ऊर्जा स्तर क्या है, 4 है, तो आवर्त इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर अंतिम इसका डी में गया है, तो इसका जो समूह होगा वो डी ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक में ये तीसरा तत्व है, यानी तीसरे समूह का तत्व है, तीसरा तत्व है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपका कॉपर, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 और 29। ये अपवाद कैसे हो, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका 24 है क्रोमियम Cr, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24 लिखे हैं। अब यहाँ बात आती है अपवाद की। यहाँ देखिए यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और डी के पास 4 हैं। मैंने एक पीछे वीडियो में आपको बताया था कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। पी में अधिकतम कितनी होती है, 6। और डी में अधिकतम होती है 10 और एफ में अधिकतम होती है 14। और एक बात मैंने ये भी बताई थी कि प्रत्येक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी एस में अगर बात करें उपकोष की तो यानी 1 होगा, पी में 3 होंगे, डी में 5 होंगे और एफ में 7 होंगे। अब यहाँ पर जैसे आपका लिखा है 4s2 और 3d4, तो बात कर लेते हैं 4s2 लिखा है। इन दोनों लोगों ने ये कहा कि आपके पास पूरी कक्षा है, आपके पास 2 तत्व हैं, अगर आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो मेरे प्रत्येक उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखिए यस में क्या है, आपको बता देते हैं 4s2 और 3d4 की बात, ये आपस में समझौता की है। यहाँ पे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और डी के पास 5 उपकोष हैं, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन के पास 4 हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक इनका इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इन्होंने अपना युग्म बना लिया, जोड़ा बना लिया। तो यही डी ने कहा कि अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए आपसे, आपके पास 4s1 हो जाए और मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दें आप, तो मेरे प्रत्येक उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कारण से इसको हम लोग अपवाद कहते हैं।
कि इन्होंने आपस में एक शेयरिंग की। इनके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इनके प्रत्येक कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन। इनके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आगे बात कर लेते हैं 29 Cu कॉपर की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। वही बात फिर यहाँ आ गई कि यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त। डी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इसने कहा यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मेरा भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1 और 3d10। ये आपका कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए है। नेक्स्ट आप लोग इसी प्रकार अभ्यास करते रहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। शेष आपको अब हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, क्वांटम संख्याएं। धन्यवाद।